वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमएसजी के डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह के आप देख रहे हैं आजकल पीरा ही हर तरफ छाया हुआ है। कभी वो इंक्रोचमेंट करने जा रहा है, रोड पर जो बैरियर्स हैं उनको हटा रहा है। तो काफ़ी पावरफुल सीट्स हैं, डिपार्टमेंट है ये। तो अब पीरा के अंदर पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर 101 नई ऑफिसर्स की सीट्स का ऐलान हुआ है। आप भी अगर पढ़े लिखे हैं तो इस सीट के ऊपर लाजमी अप्लाई करिएगा। तो पीरा की सीट्स हैं जो बहुत बहुत एक कह लें कि पावर वाली सीट्स हैं। इसके अंदर आपको डाला शाला मिलेगा, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। तो आपने इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है जो कि जॉब के इंतजार में बैठे हुए हैं। इस हवाले से हम बच्चों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो हमसे करते हैं कि तैयारी कैसे करें, और इससे बढ़कर एकेडमी के बगैर घर बैठे तैयारी कैसे करें, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। कंप्लीट डिटेल, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो इस पीरा के अंदर जो एसडीईओ की सीट्स आई हैं, सब डिविजनल ऑफिसर है, इसकी 101 सीट्स हैं जो अभी आपके सामने शो हो रहा है। तो जहां तक इसकी सीट्स का ताल्लुक, आपको पहले बता दिया 101 सीट्स हैं, 78 सीट्स हैं वो ओपन मेरिट की सीट्स हैं। स्पेशल पर्सन्स के लिए इसके अंदर 3 सीट्स रखी गई हैं। माइनॉरिटी कोटा की इसके अंदर 5 सीट्स हैं और विमेन कोटा की इसके अंदर 15 सीट्स हैं। फिर इस सीट्स का जो प्रॉपर नेम है सब डिविजनल एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। जहां तक इसकी क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है, तो इसकी क्वालिफिकेशन के लिए बैचलर होना चाहिए आपके पास, ऑनर्स वाला जो 4 साल वाला होता है। बैचलर्स ऑनर वाला होना चाहिए, और उन्होंने दरमियान में और डाल दिया, या उन्होंने और के बाद आगे लिखा है इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई एजुकेशन है तो वो हो सकती है। अपरेंटली ये चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ जिन्होंने बीएस ऑनर्स 4 साल वाला किया है वो कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह उन्होंने और इसके अंदर डाल दिया है और साथ लिख दिया कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, आई थिंक यहाँ पर 16 ईयर एजुकेशन, जिसके पास भी 16 साल की एजुकेशन है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जब हम इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वहां पर पीपीएससी ने सेट्स भी दे दे होंगे, वहां फिर सेट्स देता है पीपीएससी। जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना, तो वो 10 किस्म के या 5 किस्म के जितने भी सेट्स बनते हो एजुकेशनल सेट्स, वो अपलोड कर देता है। वहां से रोजे रोशन की तरह आया हो जाएगा कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट आई थिंक आपकी 16 ईयर एजुकेशन है इन एनी सब्जेक्ट, देन यू कैन अप्लाई। फर्दर मोर हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी तो हम कमेंट सेक्शन में अपडेट भी कर देंगे इस हवाले से आपके साथ। देन इसके अंदर जो एज की रिक्वायरमेंट है, एज में आपके पास जो एज लिमिट है, कम से कम जो मर्द हजरात हैं उनकी एज 22 साल से 35 साल होनी चाहिए। जो खवातीन हैं उनकी एज भी 22 से 35 साल की है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो ये है कि जो एज रिलैक्सेशन वो नहीं अलाउड। चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं और आप पीरा के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। फिर इसके अंदर है नोट, आपका जो एज और सेक्स ऑफ द है, आपका ट्रांसजेंडर है, वो आपके सीएनएससी के बेस के जो आपके कंटेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। और एज के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2025 है। देन इसमें अगर हम फर्दर देखें, इसमें जेंडर कौन कौन सा अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए आपके पास, डोमिसाइल सिर्फ और सिर्फ पंजाब का होना चाहिए। केपी के, बलूचिस्तान, सिंध वाले लोग इसके ऊपर एलिजिबल नहीं है। और जब आप इस सीट के ऊपर लग जाएंगे तो आपकी जो सीट्स होंगी, वो आपकी जो पोस्टिंग होगी एनीवेयर इन दी पंजाब होगी। देन इसमें अगर हम फर्दर देखें, द सिलेबस, इसका सिलेबस अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, पेपर पैटर्न इसका किस तरह होगा। लेकिन जिस तरह हमने आपको पहले अपने चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दिया था कि एसटीईओ की पीरा के अंदर सीट्स आने वाली हैं, इसी तरह सिलेबस की भी कुछ इंफॉर्मेशन है, लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड है बट नॉट फाइनल। फाइनल वही होगा जो पीपीएससी की वेबसाइट पर आएगा। तो एक्सपेक्टेड जो इसका सिलेबस है वो है कि आपके पास एक जीके का पेपर होगा, फिर पीरा एक्ट एंड शेड्यूल्स का पेपर होगा और एक ऐसे का पेपर होगा। एक्सपेक्टेड यही है पेपर, लेकिन फाइनल जब पीपीएससी की वेबसाइट पर भी आ जाएगा और हम भी आपको इस बारे में गाइड कर देंगे।
इसके अलावा अगर आप इसकी तैयारी में हमारे साथ करना चाहें तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। आप गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ तैयारी के सिलसिले में राब्ता कर सकते हैं। हम बहुत जल्द पीरा, लेबर ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर एफबीआर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो अभी सीट्स चल रही है उन सब की तैयारी का बैच बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। आप गिवन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो मेंटोर्स होंगे वो पीपीएससी क्वालिफाइड होंगे, जो एसए का काम करवाएंगे आपको वो सीएसएस क्वालिफाइड टीचर हैं। सारे एक डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप पहले वो देखिएगा और उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिएगा। फिर इसके अलावा अगर हम देखें डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लेबर वेलफेयर पंजाब के अंदर लेबर ऑफिसर्स की सीट है, ये ग्रेड 16 की सीट है, रेगुलर सीट है। जो एसडीईओ पीरा की सीट है वो भी डे 1 से रेगुलर सीट है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप फर्स्ट डे से डे 1 से आप रेगुलर होंगे। ये लेबर ऑफिसर की 12 सीट्स हैं, ओपन मेरिट के ऊपर 8 हैं, स्पेशल पर्सन का जो कोटा है वो 1 है, माइनॉरिटी कोटा 1 है और वीमेन कोटा 2 है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है, जस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसको एचईसी रिकॉग्नाइज करता हो। फिर अगर हम इसकी एज देखें तो इसकी एज लिमिट मर्द हजरात के लिए कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 33, जबकि खवातीन के लिए कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 36 साल है। और जेंडर इसका भी सेम है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब। इसका जो सिलेबस है वो पीपीएससी ने साथ ही दे दिया है और ये ऑफिशियल सिलेबस है। पेपर इसका इस तरह ही होगा। वन पेपर ऑफ एमसीक्यू टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे जिसके अंदर जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब जहां तक रहा इसकी तैयारी कैसे करनी है और इन दोनों पोस्ट की, पीरा और लेबर ऑफिसर की जो सीट है, तो इसमें इसकी तैयारी के लिए अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पास इतनी फीस नहीं है, आप अकेडमीज को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हमारे चैनल के ऊपर पीपीएससी प्रेपरेशन विदाउट अकेडमी के नाम से एक वीडियो अपलोड है, पीपीएससी प्रेपरेशन विदाउट अकेडमी। वहां पर कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई है। आपने जीके का पेपर किस तरह तैयार करना है, पीपीएससी को किस तरह पूछता है, वो सारी चीजें अपलोडेड हैं। आपने उसके अंदर आपने पेंसिल और कॉपी अपने पास लेकर बैठ जानी है, डिटेल लिख लेनी है और स्टडी शुरू कर देनी है। और इसके अलावा हाउ टू गेट 75 प्लस मार्क्स, ये एक वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। उस वहां पर भी कंप्लीट डिटेल्स हैं। अगर आप वो बेसिक वीडियो को फॉलो करने के बाद उसको देखेंगे आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। देन अगर हम इसके अंदर देखें एसए की प्रेपरेशन है, एसए की प्रेपरेशन के हवाले से भी हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। और देन अगर हम देखें, आप अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपको नहीं पता कि इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का भी मुकम्मल तरीका हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। इसमें जस्ट पीपीएससी अप्लाई ऑनलाइन, ये तमाम चीज़ों के लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा, आपने वहां से ले लेनी है। तो इसमें इसमें जो चेंजिंग होगी अप्लाई करते हुए सिर्फ ये होगा, यहाँ पर केस नंबर डिफरेंट होगा। जिस तरह मैंने वहां पर किसी पुरानी सीट पर अप्लाई किया था, वहां उसका केस नंबर कोई और था। अब आप अगर पीरा की सीट के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसका केस नंबर है 30RC 2025। जब आप वो वीडियो देखेंगे, आपने अप्लाई ऑनलाइन पर जाते हुए केस नंबर आपने 30C 2025 सिलेक्ट करना है पीरा के लिए, और लेबर ऑफिसर के लिए आपने केस नंबर सेलेक्ट करना है 36M 2025।